तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट लड़की नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है यामा FZX वर्सेस बजाज एवेंजर स्ट्रीट। तो इन दोनों ही बाइकों में से देखते हैं कौन सी बाइक जो है सबसे ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, कि इन दोनों बाइक में से कौन सी बाइक को हमें परचेज़ करना चाहिए। क्योंकि ये जो दोनों बाइक है ना, ये दोनों बाइक एक ऐसी बाइक है जो कि है फुल्ली कंफर्टेबल बाइक है। दोनों में से आप कोई भी परचेज कर लो भाई, फुल कंफर्टेबल हो गया, आराम से लॉन्ग टूर मारो, कहीं भी जाओ कहीं भी चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखते हैं इन दोनों बाइक में से कौन सी बाइक को हमें परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जाए तो दोनों बाइकों के अंदर हम प्राइस की बात करें तो 30,000 आप लोग दोनों बाइकों में ऐड कर लेना, तो वो आपका ऑन रोड प्राइस आपका मिल जाएगा। तो FZX की अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपको पड़ेगी, ये पड़ेगी आपको 1,37,000 रुपीज़ की पड़ेगी एक्स-शोरूम, और प्लस 30,000 आप लोग ऐड कर लेना। बजाज एवेंजर स्ट्रीट की मैं बात करूँ तो 1.17 लाख की आपको ये बाइक पड़ेगी, और 30,000 आप लोग ऐड इसमें कर लेना। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों बाइकों के इंजन के बारे में, तो FZX के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो आपको 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल 4 स्ट्रोक 2 वॉल का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 12.4 PS एट दैट इज 7,250 RPM। मैक्सिमम जो टॉर्क निकाल के देगी वो निकाल के 13.3 न्यूटन मीटर एट दैट 5,500 RPM पर। यहीं पे मैं अगर एवेंजर की बात करूँ तो एवेंजर के अंदर आपको जो इंजन मिलने वाला है वो आपको 160 सीसी का इंजन मिलेगा, यानी आपको 11 सीसी जो है वो आपको ज़्यादा मिलने वाला है। पावर जो आपको मिलने वाली है वो आपको मिलने वाली 15 PS एट 8,500 RPM पर। तो अगर मैं देखा जाए तो दोस्तों इस बाइक के अंदर पावर आपको ज़्यादा मिलेगी। कुल मिला के अगर मैं पावर की बात करूँ तो इसके अंदर 2.6 PS की पावर आपको ज़्यादा मिलने वाली है एवेंजर के अंदर। वहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो 0.5 mm टॉर्क आपको ज़्यादा मिलेगा एवेंजर के अंदर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों ही के मुकाबले में इस एवेंजर के अंदर आपको पावर और टॉर्क आपको ज़्यादा मिलेगा। दोनों ही बाइकें BS6 कंप्लाइंट 2 के इंजन के साथ मिलेगी। बोर की अगर मैं बात करूँ तो FZX के अंदर 57.3 mm का बोर मिलेगा, और स्ट्रोक जो मिलेगा 57.9 mm का स्ट्रोक आपको मिल जाएगा। यहीं पे एवेंजर की बात करी जाए तो एवेंजर के अंदर आपको 58 mm का बोर मिलेगा, स्ट्रोक जो मिलेगा 60.7 mm का स्ट्रोक आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो बोर और स्ट्रोक के अगर मैं मुकाबले में बात करूँ तो दोनों के अंदर ही आपको बोर जो मिलेगा 1 mm ज़्यादा मिलेगा, स्ट्रोक जो मिलेगा आपको 3 mm आपको ज़्यादा मिलने वाला है। सिंगल सिलेंडर की बाइक रहने वाली, ओरिंग चैन ड्राइव मिलेगी, दोनों ही बाइक आपको 2 वॉल का इंजन के साथ आपको ये बाइक मिल जाएगी। दोनों ही बाइकों के अंदर आपको FZ के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलेगा, लेकिन एवेंजर के अंदर आपको फ्रंट में डिस्क और रियल में ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। सिंगल चैनल ABS के साथ आपको ये दोनों ही बाइकें मिलने वाली है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ माइलेज के बारे में, तो इन दोनों में से ऐसी कौन सी बाइक है जो आपको ज़्यादा माइलेज निकाल के देने वाली है। तो दोस्तों देखो, माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो आपको ज़्यादा माइलेज निकाल के देगी वो निकाल के देगी FZ। क्यों आपको FZX क्यों आपको ज़्यादा माइलेज निकाल के देगी? क्योंकि इस बाइक के अंदर एक तो आपको इंजन कम मिल रहा है, इंजन आपको छोटा मिल 11 सीसी का छोटा इंजन मिल रहा है। दूसरी सबसे खास बात है कि पावर भी कम है और टॉर्क भी आपको कम है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस बाइक के अंदर जो आपको इंजन मिलने वाला है ना, वो मिल रहा है आपको यामा FZ के अंदर जो FZ के अंदर जो इंजन आता है वही सेम इंजन ये बाइक शेयर करती है। तो तीनों ये जो दोनों बाइकें, हाँ ये दोनों FZX हाँ, तो ये दोनों बाइकें सेम इंजन शेयर करती है। तो इंजन शेयर होते हैं, और तो इसकी वजह से कि जो FZ का माइलेज है वही सेम इस बाइक का माइलेज है। तो माइलेज के मामले में अगर मैं बात करूँ तो माइलेज आपको FZX में ज़्यादा मिलने वाला है। यहीं पे मैं एवेंजर की बात करूँ, एवेंजर आपको कितना माइलेज निकाल, एवेंजर का भी नो डाउट ऐसा नहीं है कि माइलेज आपको कम मिलने वाला है भाई। एवेंजर भी आराम से 45 से 47 तक का माइलेज निकाल के देखिए। और एवेंजर की अगर मैंने पर्सनली जो माइलेज मैंने निकाला है तो मैंने इसका जो माइलेज 48 का माइलेज निकाला है मैंने इस बाइक से। वो जो बाइक थी 10,000 किलोमीटर चली हुई बाइक थी, और FZ का जो हमने माइलेज टेस्ट निकाला था तो उस बाइक का जो हमने माइलेज निकाला था वो हमने 55 का माइलेज निकाला था, 55 पॉइंट समथिंग का कुछ माइलेज, तो आप 55 का माइलेज आप मान के चलो, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करी जाए, भाई मत बजा म्यूजिक, कॉपीराइट लगवा देगा भाई तू, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम टायर्स के बारे में बात कर ली जाए तो टायर्स आपको जो मिलेगा इसके अंदर FZX के अंदर आपको फ्रंट टायर मिलेगा 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, और रियल टायर जो मिलेगा 140/60 रेडियल टायर मिल जाएगा 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। वहीं पे एवेंजर के अंदर आपको जो टायर मिलेगा 90/90 का फ्रंट टायर मिलेगा 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, और रियल टायर जो मिलेगा आपको 130/90 का रियल टायर मिल जाएगा 15 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। यानी इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक कंफर्टेबल अगर मैं बाइक की बात करूँ ना तो एवेंजर आपको कंफर्टेबल रहने वाली, क्योंकि रियल जो टायर ना वो इसका छोटा है। तो रियल टायर छोटे होने की वजह से फ्रंट टायर इसका हैवी है, बड़ा है। तो कुल मिला के आपका जो बॉडी पोस्चर होने वाला है वो स्ट्रेट होने वाला है, बिल्कुल हाथ आपके बिल्कुल आगे की तरफ हो जाएंगे,
बताते बताते मुझे लगा मैं भी इसके अंदर कॉन्फिडेंस में आ गया, थोड़ा सा मैंने हाथ आगे कर लिए थे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, FZ के अंदर क्या जो फ्रंट है और जो रियल है वो आपको सेम 17 इंचज़ के मिल रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है, जो थोड़ा सा आपका पॉस्चर होगा ना वो हल्का सा मतलब अगर देखा जाए दोनों बाइकों के मुकाबले तो एवेंजर का बेस्ट मिलने वाला है। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मिलेगा अगर उसके मुकाबले में बात करूँ तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। वैसे अगर आप चलाने वाले बंदे हो तो बिल्कुल चला सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंफर्टेबल ही आपको हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों ही बाइकों के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, दोनों ही बाइकों के अंदर रियल टायर आपको रेडियल टायर मिलता है, अलॉय व्हील्स दोनों ही बाइकों के अंदर मिलते हैं। अब आती है डायमेंशंस के बारे में, क्योंकि देखो ये जो बाइक है एक एडवेंचर टूरिंग बाइक है, दोनों बाइक जो है, तो इन दोनों बाइक के अंदर देखते हैं कि डायमेंशन बहुत मैटर करते हैं। तो अगर मैं FZX की बात करूँ तो 810 mm का आपको सीट हाइट मिलेगी, और एवेंजर के अंदर आपको जो मिलेगी 737 mm की आपको सीट हाइट मिलने वाली है। यानी अगर कुल मिला के देखा जाए तो इसके अंदर आपको 72 mm ज़्यादा जो है वो आपको एवेंजर में मिलेगी। वहीं पे अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ तो व्हील बेस जो है 1330 mm का व्हील बेस मिलेगा FZX के अंदर, और अगर एवेंजर की बात करें तो वो मिलेगा आपको 1490 mm का व्हील बेस आपको इसके अंदर मिलेगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो इसके अंदर जो आपको व्हील बेस मिलेगा वो आपको 160 mm ज़्यादा व्हील बेस आपको इस बाइक में मिलने वाला है। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 2020 mm की लेंथ आपको FZX में मिलेगी, और 2210 mm की लेंथ जो है वो आपको एवेंजर में ज़्यादा मिलेगी। यदि एवेंजर में जो है वो आपको ज़्यादा मिलने वाली है, कुल मिला के 190 ज़्यादा मिलने वाली है। अब आता है, देखो दोनों बाइक एक ऐसी बाइक है जो कि एडवेंचर टूरिंग एक तरीके से बाइक है ये, तो इन दोनों बाइकों के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको FZX में मिलेगा, और 169 mm का आपको एवेंजर में मिलेगा। तो ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है एवेंजर के अंदर। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 4 जो है वो ज़्यादा है, 4 mm आपको ज़्यादा मिलेगा। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1115 mm की हाइट आपको FZX में मिल जाएगी, और वहीं पे हाइट बाइक ये जो बाइक है ना लो है, काफ़ी लो बाइक है, तो हाइट है ना आपको इसमें कम मिलने वाली है, जो कि 1070 mm की हाइट आपको इसके अंदर मिलेगी। और भाई लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट बाइक है ये। मैंने एक यूट्यूबर देखी है, फीमेल यूट्यूबर है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, और काफ़ी एवेंजर से काफ़ी अच्छे उन्होंने टूर वगैरह करे, और एवेंजर ही है उनके पास। तो यहाँ पे क्या है ना, देखो ये एक ऐसी बाइक है, और पर्सनली मैं भी बताऊँ तो मेरी गर्लफ्रेंड को भी खुद यही बाइक पसंद है एवेंजर, बिकॉज क्योंकि थोड़ी सी हाइट कम है तो वहाँ पे कंफर्टेबल होने के लिए और आराम से पैर वगैरह उनके पहुँच जाते हैं। और मैंने एक चीज़ और देखी एवेंजर में, भाई जो लंबे हाइट के ना, जो 6 फीट की हाइट के भी बंदे हैं वो भी भाई एवेंजर को बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो लोग एवेंजर को। मैंने ये चीज़ पर्सनली देखी है, मेरे नेबर में भी है कुछ लोग एवेंजर है भाई, बहुत पसंद करते हैं, कह रहे हैं कि बिल्कुल कंफर्टेबल है, और लंबी हाइट है उनकी, 6 फीट से ऊपर की हाइट है, लेकिन एवेंजर को बहुत पसंद करते हैं। वो कहते हैं हमारी, और सबसे खास बात क्या है पता है क्या है, उनकी बॉडी लाइन पर बहुत अच्छी लगती है, उनकी बॉडी पर्सनैलिटी के ऊपर ना एवेंजर बहुत सूट करती है। ठीक है, तो ये चीज़ एवेंजर के अंदर मैंने है, और ये चीज़ मैंने पर्सनली भी देखी है मैंने एवेंजर के अंदर, कि वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है एवेंजर। ठीक है, चाहे शॉर्ट हाइट वाले हो चाहे लॉन्ग हाइट वाले हो, लेकिन पसंद लोगों को आती है। मिड वाले एक बार को छोड़ देते, मिड वाले हाइट वाले मैंने देखे नहीं है, लेकिन जैसे मिड हाइट वाले जो है, जैसे हमारी जो हाइट है मेरी 5'9" की समथिंग है, तो उनके मुकाबले में ना मैंने देखा नहीं है, जैसे मेरी हाइट वाले बंदे वो मैंने कम ही देखे चलाते हुए, लेकिन जिनकी हाइट थोड़ी कम होती है और जिनकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है वो भाई बाइक को पसंद करते हैं। वहीं पे अगर मैं पेट्रोल टैंक की बात करूँ तो आपको FZX के अंदर 10 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा, माइनस कर देता है 2 लीटर, तो 8 लीटर का पेट्रोल टैंक हो गया। वहीं पे एवेंजर के अंदर आपको जो पेट्रोल टैंक मिलेगा वो आपको 13 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलने वाला है एवेंजर के अंदर, और 2 लीटर माइनस कर दें तो 11 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलेगा। यानी कुल मिला के एवेंजर का पेट्रोल टैंक बड़ा है। अब आता है कर्व वेट, तो यामा तो भैया कर्व तो वेट तो कम करती है, ये नहीं तो यामा की स्पेशलिटी है, पता नहीं कैसे कर देती है यार कर्व वेट कम। तो 139 kg का कर्व वेट है, तो कर्व वेट कम होगा तो माइलेज ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ पे तो ये चीज़ है इसके अंदर। और वहीं पे एवेंजर की अगर मैं बात करूँ तो 156 kg का कर्व वेट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएगा। और टेल लाइट की बात करिए तो दोनों बाइकों के अंदर आपको LED टेल लाइट मिल जाएगी। अब आ गया आपकी फ्रंट डिस्क ब्रेक के बारे में, तो 282 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा FZX के अंदर, और एवेंजर के अंदर आपको 280 mm का रियल 280 mm का आपको एवेंजर के अंदर फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा। रियल जो डिस्क ब्रेक मिलेगा FZX के अंदर आपको 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा, और ये एवेंजर आपको डिस्क में नहीं मिलती है क्योंकि पीछे इन लोगों ने सेंसर लगा रखा है, स्पीडिंग सेंसर लगा रखा है, तो ड्रम ब्रेक के अंदर है, वैसे डिस्क में आनी चाहिए ये। ठीक है, डिस्क में आनी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। तो 130 mm की आपको रियल का ड्रम ब्रेक आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाएगा। फीचर्स के अगर मैं मामले में बात करूँ तो भाई आपको FZX के अंदर फीचर्स ज़्यादा मिलने वाले हैं। अब देखो कैसे इसके अंदर फीचर्स आता है। एवेंजर के अंदर मीटर बहुत छोटा सा लगा रखा है, उन्होंने गोल सा एक छोटा सा मीटर लगा रखा है, तो उसके अंदर नॉर्मल आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 दिखा देती है। ठीक है, और नॉर्मली वाला जो मीटर है ना, जो आपको स्पीड वगैरह है वो दिखा देती है, तो अच्छा लगता है।
फ्रंट से अगर देखा जाए तो अच्छा लगता है इस बाइक पे। बाइक के अंदर अगर मैं FZX के अंदर बात करूँ तो इसके अंदर आपको इको इंडिकेटर मिल जाएगा। इको इंडिकेटर बहुत बढ़िया है, माइलेज आपका और भी अच्छा निकाल के देगी, क्योंकि ये जो बाइक है कंपनी ने लॉन्ग टूर के लिए बनाई थी, तो वहाँ पे क्या है इको इंडिकेटर मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है। तो साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर दोनों ही बाइकों के अंदर मिल जाएगा आपको इसके अंदर, और इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी एवेंजर इसके अंदर, सॉरी FZX के अंदर। यहाँ पे आपको जो है वो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, यानी आपके कॉल्स वगैरह, मैसेज वगैरह, मेल वगैरह जो भी आएगा वो आपको वहाँ पे ब्लिंक कर देगा, ठीक है। और अगर कोई एक ही मेल आया, सपोज दैट आपके पास व्हाट्सएप पर कोई एक मैसेज है, तो नाम के साथ आपका वो मैसेज भी आप रीड कर सकते हो। लेकिन हाँ, बहुत सारे आ गए तो वो रीड नहीं कर पाओगे, मैसेज का वहाँ पे शो कर देगा कि हाँ भाई आपके पास एक कोई भी मैसेज आया है, ठीक है। तो कॉल अलर्ट और USB पोर्ट भी आपको FZX के अंदर मिल जाएगा, वो भी फास्ट चार्जिंग वाला है। तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपको एवेंजर के अंदर जो फ्रंट हेडलाइट है ना, वो आपको हेलोजन बल्ब वाली मिलने वाली है। लेकिन FZ के अंदर जो है ये देखो RR5 का टोड़ा, RR5 का टोड़ा तो अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर तो हेलोजन बल्ब मिल जाएगा उसमें आपको एवेंजर के अंदर, लेकिन FZX के अंदर आपको जो मिलेगा वो आपको सॉरी प्रोजेक्टर वाला मिल जाएगा। तो प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो आपको इसमें मिल जाएगा, और उसकी मेरे को फ्रंट हेडलाइट बहुत अच्छी लगती है। FZX की जो फ्रंट हेडलाइट है ना, वो मुझे बहुत प्यारी लगती है। और फीचर्स के बारे में बात करें, दोनों ही सिंगल चैनल ABS की बाइक है। दोनों ही एक बाइक जो है क्रूजिंग बाइक है, आराम से आप इन दोनों बाइकों के अंदर आराम से क्रूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन FZ इसको एक स्पोर्ट्स बाइक बोलता है, ठीक है। लेकिन मैं अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो FZX जो है ना, ये एक ऐसी बाइक है ना, ये कंपनी ने इस तरीके से लॉन्च करी है जो आप आराम से क्रूजिंग स्पीड पे इस बाइक को चला, आराम से क्रूज करते हुए जाओ। और एवेंजर ने तो क्या स्पेशली बोल रखा है कि भाई बाइक की क्रूजिंग बाइक है तो वो तो खुला बोल रखा है, लेकिन FZX को अगर मैं बोलूँ ना, तो वो क्रूजिंग लेवल की बाइक है। तो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको सेल्फ का ऑप्शन मिलेगा, किक का ऑप्शन अब तो खैर धीरे धीरे कंपनियों ने किक का खत्म ही कर दिया मामला ठीक है। तो LED डिस्प्ले आपको FZX के अंदर मिल जाएगी, डिजिटल मीटर कंट्रोल मिल जाएगा, स्ट्रीक कंट्रोल है भाई, एक चीज़ का ध्यान रखना, एवेंजर के अंदर आपको स्ट्रीक कंट्रोल मिल जाएगा, यानी इट मीन्स क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आपको मिलेगा इसमें, क्योंकि क्रूजिंग बाइक है तो क्रूज कंट्रोल अगर आप इसके ऊपर अवेलेबल यूज़ कर रहे हो ना, तो ये बहुत बेहतरीन है। लॉन्ग टूर हाईवे वगैरह पे आपको चलानी है भैया, आपको पता है हाईवे पे पहुंच गए, और वैसे तो यार आजकल गवर्नमेंट ने हाईवे ही बंद कर दिया बाइकर्स के लिए यार, ठीक है। मेन हाईवे है वो बंद कर दिए, खैर लोग भी यार काफ़ी रश करने लग गए थे, तो उनकी वजह से क्या है, वो ये एक करता तो सब तो जाते ही जाते हैं, तो ये है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रीट कंट्रोल जो है वो आपको इसके क्रूजिंग कंट्रोल जो है वो आपको एवेंजर में मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जो कि FZX के अंदर हमें नहीं मिलते। तो क्लॉक दोनों ही बाइकें बता देंगे कि लो बैटरी इंडिकेटर आपको एवेंजर बता देगी, एवेंजर के अंदर बैटरी का बताती है ये चीज़ मुझे, और स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बैटरी के मामले में ना एक रॉयल एनफील्ड हो गई और एक ये इस पर बहुत ध्यान देती है, ठीक है। पैसेंजर फुटरेस्ट है, दोनों ही बाइकें आपको एयर कूल्ड की मिल जाएगी, दोनों ही बाइकों के अंदर आपको डिजिटल मीटर कंसोल आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल आप लोग दोस्तों बताना कि इन दोनों में से कौन सी बाइक जो है वो आप लोगों को बेहतरीन लगती है। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछते हो, देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई तो यार वीडियो लंबी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन डिटेल में सारी है। तो पर्सनली अगर आप मेरे से पूछते हो, देखो माइलेज चाहिए ना, तो आप FZX की तरफ जाओ, ठीक है। माइलेज अगर आप लोगों को चाहिए FZX की तरफ जाओ, लेकिन अगर आपको एक कंफर्टेबल राइड चाहिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंफर्टेबल हो के आराम से रिलैक्स हो के आपको कोई मोटरसाइकिल चलानी है, तो यहाँ पे आप एवेंजर ले लो। और मैं आप लोगों को सीधा सीधा बोलता हूँ, देखो एवेंजर हो गई या FZX हो गई, माइलेज की अगर मैं बात करूँ ना, तो माइलेज दोनों ही बाइकें आपको अच्छी निकाल देगी। ऐसा नहीं है कि 19-20 का ही फ़र्क आने वाला है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला। एक मान के चलो 55 का माइलेज दे रही है, FZX 55 का माइलेज दे रही है, तो वो आपको आराम से 50 तक का माइलेज निकाल के देगी। मैं क्या कह रहा हूँ, डिपेंड ऑन राइडिंग कंडीशन। अब ये वाली जो बाइक है ना एवेंजर को आप लोग भगा वो नहीं कर सकते कि इसका मतलब बहुत से लोग होता है कुत्ता बना दिया बाइक का, बिल्कुल बैंड बजा दी बाइक की, वो वाली बाइक नहीं है कि आप लोगों ने बैंड बजा दी, ये कर दी वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो अगर आप इस बाइक के टाइम टू टाइम सर्विस कराओगे ना, ये बाइक चल आराम से, क्योंकि ये बिल्कुल कटिंग वटिंग मारने वाली बाइक नहीं है यार, रिलैक्स होकर कंफर्टेबल वाली बाइक है भाई ये। तो आई होप आप लोग को पता चल गया होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हमारे 2000 RK ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बाइक एंड जो सब्सक्राइब करना था। ओके बाय।